एवरीवन, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिर्फ श्रद्धा अग्रवाल। मैं पेपर के एक टॉपिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट की प्रॉपर परिभाषा आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट की कहीं स्पेसिफिक परिभाषा न होने के कारण हम कोई भी मैनेजमेंट को, किसी भी संस्था के मैनेजमेंट को लाइब्रेरी के साथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लाइब्रेरी को डिटेल करते हैं। लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। अब पुस्तकालय से मतलब पुस्तक प्लस आलय, नॉट पुस्तक, जहाँ पुस्तकें रखी जाती है, पुस्तकें संग्रह की जाती है। तो पुस्तकें तो एक दुकान पे भी रखी जाती है, पर जहाँ पर आपको आकर बैठ के पढ़ने की अनुमति प्राप्त होती है वही होता है पुस्तकालय। तो कुछ पुस्तकालय की परिभाषा कुछ विद्वानों के द्वारा आपको निम्न प्रकार से दी गई है। आपको हर जगह पुस्तकालय की परिभाषा आपको देखने के लिए मिलेगी। अब पुस्तकालय की परिभाषा के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है। इसमें पुस्तकों का रखरखाव और देखभाल की जाती है और पुस्तकों का संग्रह उपयोग उन्हें दिया जाता है जो इनका संग्रह का उपयोग करना चाहते हैं। मतलब जो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, पाठक जो लाइब्रेरी में आते हैं और जो पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें हम पुस्तक प्रदान करते हैं। और कुछ पुस्तकों की परिभाषा के अनुसार पुस्तकालय में बुक्स का कलेक्शन किया जाता है। यहाँ पर रीडिंग, नॉन रीडिंग मटेरियल ये सब स्टोर करके रखे जाते हैं जो आपके रीडिंग के काम आते हैं, जो आपके स्टडी के काम आते हैं और जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पुस्तकालय। इसी के बाद आता है आपका प्रबंध। अब प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब देखिए, उपलब्ध साधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से, मतलब सीमित साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। मैनेजमेंट, मैनेज प्लस मेन प्लस टेक्टफुली। मैनेज मतलब होता है व्यवस्थित, मेन मतलब होता है आदमी और टेक्टफुली मतलब कुशलतापूर्वक। तो कोई भी कार्य जो व्यक्ति द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है वो सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट लोगों का एक संगठन है। कोई भी छोटी सी संस्था हो या बड़ी सी संस्था हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, छोटी सी पान की दुकान हो, इन सब कोई भी अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। तो इन सब के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है और इसे ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं या लाभार्जन की दृष्टि से जो कार्य किए जाते हैं ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने पुस्तकालय पढ़ा, उसके बाद प्रबंधन पढ़ा। अब हम पुस्तकालय प्रबंधन दोनों पढ़ते हैं। देन पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय एक लाभार्जन नहीं है, पुस्तकालय एक लाभार्जन कमाने वाली संस्था नहीं है। तो पुस्तकालय में भी कुछ लाभ होते हैं, जैसे पुस्तकालय का विस्तार करना, पाठकों की संख्या बढ़ाना, पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उसका संग्रह बढ़े। तो पुस्तकालय में यही लाभ है। पुस्तकालय में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से उसके पुस्तकालय के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। तो पुस्तकालय के उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से जो भी कार्य किए जाते हैं ये सब पुस्तकालय के अंतर्गत, पुस्तकालय मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब पुस्तकालय प्रबंधन, पुस्तकालय में जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जो व्यक्ति कौन बुक इशू करेगा, कौन बुक रिसीव करेगा, कौन बुक कैटलॉगिंग करेगा, कौन क्लासिफिकेशन करेगा, कौन बुक्स अरेंज करेगा, तो ये सब पुस्तकालय मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो गया पुस्तकालय मैनेजमेंट। अब पुस्तकालय मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं कुछ फंक्शंस है हमारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी लाइब्रेरी को चलाते हैं, जो लाइब्रेरी के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो सब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम कुछ फंक्शंस देखते हैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है योजना बनाना। तो किसी भी कार्य को करने के पूर्व हम एक योजना निर्धारित करते, एक योजना बनाते हैं जिससे कि हमने जो सोच रखा है वो कार्य प्रॉपर रूप से हो जाए। तो कोई छोटी संस्था होगी या बड़ी संस्था होगी, छोटा सा पुस्तकालय या बड़ा पुस्तकालय, कोई भी चीज़ होगी, कोई छोटी सी पान की दुकान से लेकर बड़े से बड़ा हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर भी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सार्थक नहीं होता। तो यदि हमें कोई कार्य करना है तो हमें प्लानिंग की आवश्यकता अधिक होगी। बिना प्लानिंग के किया हुआ कार्य किसी भी उस जो आपके उद्देश्य हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी उद्देश्य
किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। छोटी संस्था होगी, बड़ी संस्था होगी, कोई भी संस्था होगी, कोई छोटा सा शॉप खोलेगा या बड़ा शॉप खोलेगा, कोई भी चीज़ होगी, उसका चीज़ होता है लाभ अर्जन करना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मेन एक एग्जैक्ट प्लानिंग करना आवश्यक होता है। तो इन प्लानिंग के लिए ही यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ये प्लानिंग करना या किसी भी संस्था में प्लानिंग करना अति आवश्यक होता है, जिससे हमने जो सोच रखा है या जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे लाभ प्राप्त करने का जो चीज़ है, वो हमें प्राप्त मात्रा में मिल जाए। और इसके लिए हमें प्लानिंग योजना बनाना अति आवश्यक होता है। अब इसी के बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन, किसी भी संस्था में संगठन करना बहुत आवश्यक है। कोई अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। तो सभी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए, यदि कोई आप शॉप डालेंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, कोई कॉलेज या कुछ भी करते हैं, तो उसमें संगठन की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी लाइब्रेरी से लेकर बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में भी संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन व्यक्तियों का एक टैक्टफुली तकनीकी तरीके से उनको इकट्ठा करना, और वो तकनीकी तरीके से जो कार्य करते हैं उन सबको ही मैनेजमेंट कहा जाता है, और उन सबको इकट्ठा करना ही हम संगठन कहते हैं। अब संगठन के बाद आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है नियुक्त करना, कर्मचारियों को नियुक्त करना। कर्मचारी हम पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में कर्मचारी नियुक्त करते हैं, या कहीं पर भी कोई भी ऑफिस होता है वहाँ पर हम कर्मचारी नियुक्त करते हैं। तो देखिए पुस्तकालय में कर्मचारी कैसे नियुक्त किए जाते हैं। देखिए कौन बुक इशू करेगा, कौन बुक रिसीव करेगा, कौन कैटलॉगिंग करेगा, कौन क्लासिफिकेशन करेगा, कौन बुक स्टोर करेगा, कौन बुक ऑर्गेनाइज करेगा, कौन बुक की मरम्मत करेगा। तो इन सब के लिए भी स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। तो इन सबको कर्मचारियों को नियुक्त करना, प्लस उनको उनकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपना, ये भी एक मैनेजमेंट का कार्य होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है, ताकि हमें उनके वो कार्य व्यवस्थित रूप से वो कर सके। ये होता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग वही तो नियुक्त करना, लाइब्रेरी में कर्मचारियों को नियुक्त करने को ही हम स्टाफिंग कहते हैं। इसी के बाद आता है आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है निर्देश देना किसी को भी। अब देखिए यदि आपने लाइब्रेरी में जॉब कर रहे हैं, या लाइब्रेरी में आ रहे हैं, या लाइब्रेरी में जॉब करना चाह रहे हैं, तो कौन सा व्यक्ति कौन कार्य करेगा, कैसा कार्य होगा, उसमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। यह निर्देशन आपको पुस्तकालय अध्यक्ष देता है, या आपका प्रशासनिक अधिकारी या आपका अधिकारी, जो भी आपसे बड़ा अधिकारी होता है, वो आपको निर्देश देता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन की आवश्यकता इसलिए है कि जो हमने सोच रखा है, जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं, जो हमारे लाभ प्राप्त करने के लिए हमें जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य सही और प्रॉपर रूप से सरलतापूर्वक तरीके से हो जाए, इसलिए हमें निर्देश की आवश्यकता होती है। अब इसी में आप निर्देशन में देखेंगे कि व्यक्ति को हम निर्देश दिया जाता है। एक बड़ी कंपनी का सीईओ अपने मैनेजर को निर्देश देता है, मैनेजर सुपरवाइज़र को निर्देश देता है, सुपरवाइज़र अपने कर्मचारी को निर्देश देता है। तो यहाँ पर तब वो कार्य प्रॉपर रूप से और सही रूप से चलता है। तो यहाँ पर निर्देशन की आवश्यकता इसलिए होती है। इसी के बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय। समन्वय से मतलब होता है जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें आपस में समन्वय होना अति आवश्यक है। अदरवाइज यदि आपसी तालमेल नहीं रहेगा, आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा, तो सब व्यक्ति अपना अपना अलग अलग कार्य करेंगे, और जो हमने सोच रखा है, जो हमारे उद्देश्य निर्धारित है, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो सबसे कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है समन्वय। तो लोगों में समन्वय स्थापित करने को ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखिए जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने, एक बड़ी कंपनी का सीईओ मैनेजर से करता है, मैनेजर अपने सुपरवाइज़र से करता है, सुपरवाइज़र अपने कर्मचारी से करता है। देन वही समन्वय कर्मचारियों का सुपरवाइज़र से होना चाहिए, सुपरवाइज़र का मैनेजर से होना चाहिए, और मैनेजर का सीईओ से होना चाहिए। तब जो भी कार्य होता है वो प्रॉपर रूप से और व्यवस्थित रूप से होता है। तो ये अब वो समन्वय किसी में भी हो सकता है। पुस्तकालय से पुस्तकालय में समन्वय हो सकता है, पुस्तकालय के अंदर आपसे जितने भी विभाग होते हैं उनमें समन्वय हो सकता है, पुस्तकालय के अंदर जितने कर्मचारी होते हैं उनमें भी समन्वय आवश्यक है। बिना समन्वय के कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता। यदि समन्वय नहीं होगा तो पूरा कार्य कोई इधर करेगा, कोई उधर करेगा, और प्रॉपर रूप से कार्य नहीं होगा। इसी के बाद आता है आपका रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब होता है प्रतिवेदन। अब हमने जो भी कार्य किया है
लाइब्रेरी के अंतर्गत या जो भी संस्था में रहकर हम जो भी कार्य करते हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अति आवश्यक होता है। इससे हमने जो भी कार्य किया है वो कुशलतापूर्वक किया है अथवा नहीं, इसका ये हमें पता लग जाता है। तो प्रतिवेदन आप अपने अधिकारी को, आप अपने प्रशासनिक अधिकारी को, आप अपने पुस्तकालय अध्यक्ष को, जिसको हम लाइब्रेरियन भी बोलते हैं, उन्हें आप अपना प्रतिवेदन देना आवश्यक होता है, जिससे आपका जो कार्य किया है आपने वो कुशलतापूर्वक किया है या नहीं, या वो कार्य आपका सही रूप में हुआ है या नहीं, या आप सही वे में कर रहे हैं या नहीं, उसको आपको ज्ञात होता रहेगा। देखिए, मैनेजमेंट जो है वो उसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य संस्था है, पर हम मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट को हम महसूस कर सकते हैं। कार्य अच्छा हुआ है तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और यदि कार्य खराब हुआ है तो मैनेजमेंट बुरा है। तो यहाँ पर प्रतिवेदन से हमें हमारे जो कार्य है उसका पता लगता है। तो यहाँ तो यहीं से हमें मैनेजमेंट भी पता लग जाता है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है। कार्य सही हो रहा है तो मैनेजमेंट अच्छा है, और कार्य खराब हो रहा है तो मैनेजमेंट बुरा है। इसी के बाद आता है आपका बजट। अब देखिए, बजट तो आप सब लोग जानते हैं, बजट साल के एंड में बनाया जाता है। कोई भी संस्था बिना धन के व्यय नहीं कर सकती या नहीं चल सकती। संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और कम से कम धन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना ही हमारा मैनेजमेंट होता है, और ये मैनेजमेंट ही लास्ट में बजट तैयार करता है। बजट आप लाइब्रेरी कोई लाभार्जन संस्था नहीं है। लाइब्रेरी में लाभ प्राप्त कहीं से आय प्राप्त नहीं होती। तो जो भी व्यय होते हैं लाइब्रेरी में, उन्हें प्रॉपर रूप से व्यवस्थित सही जगह पर किया है या नहीं, इसका ब्यौरा ही हम बजट में देते हैं। अब देखिए, बजट लचीला होना चाहिए ताकि उसका समय पर जब हमें आवश्यकता लगे या उसका परिवर्तन किया जा सके। तो बजट में ऊपर नीचे हो सकता है। तो लाइब्रेरी में बजट को हम आगे के एपिसोड्स में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। देखिए, हमने अभी आपको लाइब्रेरी प्रबंधन के बारे में बताया था। तो जैसे लाइब्रेरी प्रबंधन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले हमने पुस्तकालय बताया, फिर प्रबंधन बताया, पुस्तकालय प्रबंधन बताया, और इसी के बाद हमने आपके कुछ फंक्शंस बताए। एंड इसके आगे का वीडियो इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।